Hello, friends. Welcome back to Journalism and Mass Communication channel. Today, we are going to talk about media criticism. Now, listening to the word media criticism, आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मीडिया क्रिटिसिज्म पढ़ने की क्या ज़रूरत है। पर मीडिया क्रिटिसिज्म जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ऑफ मीडिया बनना चाहते हैं तो आपको मीडिया क्रिटिसिज्म के बारे में पता होना चाहिए, ताकि इससे क्या होगा, आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, जैसे मैनिपुलेशन से। सेकंड, if you want to develop critical thinking skills, you must be aware of media criticism and to promote social justice as well. And there are few examples जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मीडिया क्रिटिसिज्म से आप क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जैसे you can analyze news coverage to identify biases और omissions। जैसे मीडिया क्रिटिसिज्म के बारे में आपको पता चलेगा तो आप चीज़ें एनालाइज कर सकते हो कि मीडिया क्या इंफॉर्मेशन जो दे रही है कहीं वो बायस तो नहीं है, कहीं एक तरफा तो नहीं है। You can also evaluate the accuracy of information presented in the media, and you can identify the use of the rhetorical devices and storytelling techniques in the media messages, and also consider the impact of media representation on our own attitudes and beliefs। आप ये भी साथ में समझ सकते हैं कि मीडिया आपकी थॉट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मीडिया क्रिटिसिज्म क्या है। सेकंड, मीडिया क्रिटिसिज्म के कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनके कुछ की कॉन्सेप्ट है और इम्पॉर्टेंट फिगर्स की मीडिया क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से आया। फिफ्थ, थियोरीज के बारे में कि ऐसी कौन सी थियोरीज थी जिन्होंने मीडिया क्रिटिसिज्म को डेवलप किया। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कंक्लूजन। मीडिया क्रिटिसिज्म क्या है? मीडिया क्रिटिसिज्म एक प्रोसेस है जो हम इवैल्यूएट करते हैं मीडिया की परफॉर्मेंस के। जैसे हम बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करते हैं एग्जाम्स के बाद, इसी तरीके से मीडिया क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग द मीडिया फॉर इट्स परफॉर्मेंस। और ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम कंटेंट, प्रोडक्शन और मीडिया के मैसेज का कितना प्रभाव पड़ा है उस सब चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं। और मीडिया क्रिटिसिज्म किसी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, वो मीडिया के हर फॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए है, जैसे प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया। जब हम गोल्स की बात करते हैं तो मीडिया क्रिटिसिज्म के कुछ गोल्स हैं। पहला, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया काम कैसे करता है। दूसरा, हमें ये इवैल्यूएट करना है कि जो भी मीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन है क्या उसमें बायसनेस है। और थर्ड, हमें ये पता लगाना है कि मीडिया क्रिटिसिज्म में जब मीडिया जो भी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर कितना है। कुछ की कॉन्सेप्ट्स है मीडिया क्रिटिसिज्म में। फर्स्ट, आइडियोलॉजी। मतलब हमें ये पता लगाना है कि जो बिलीव्स एंड वैल्यूज है जो मीडिया प्रोड्यूस करती है उससे हमारी आइडियोलॉजी कैसे प्रभाव होती है। सेकंड, रिप्रेजेंटेशन, कि मीडिया कैसे दूसरी चीज़ों को, न्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है अ ग्रुप ऑफ पीपल के सामने। And third is reception. That means the way that audiences interpret and make sense of media's message। यानी अगर आप कोई मैसेज को पढ़ते हो या आप किसी मैसेज को सुन रहे हो तो आप उस मैसेज को एज अ ऑडियंस कैसे इंटरप्रेट करते हो और आप अपना अनुमान कैसे लगाते हो। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है मीडिया क्रिटिसिज्म में। First is Daniel J. and he was an American cultural historian and a scholar known for its work on media criticism. And he did work majorly on the history of American media and its impact on society. Second person is Edward and Noam Chomsky. They were American political scientists, and ये दोनों बहुत ही important है because इन्होंने प्रोपोगेंडा मॉडल
को डेवलप किया था एंड अ क्रिटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मीडिया बायस एंड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस. एंड थर्ड पर्सन इज मार्शल मैक्लुहन, Canadian media theorist and a popular philosopher known for his coinage of the term the medium is the message and global village. यूजीसी नेट एग्जाम में ये टर्म बहुत यूज होते हैं, द मीडियम इज द मैसेज एंड ग्लोबल विलेज. कहाँ से, किसने कॉइन किया था ये टर्म? मार्शल मैकलुहन ने. लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम थियोरीज जो मीडिया क्रिटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फर्स्ट है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल. ये डेवलप की गई थी स्टुअर्ट हॉल ने, और इस मॉडल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है कि मीडिया कैसे मैसेज को एनकोड करती है और ये वापस डिकोड होता है ऑडियंस से, एंड इट इज हाईलाइटिंग द रोल ऑफ ऑडियंस इंटरप्रिटेशन इन द मीडिया इफेक्ट्स. सेकेंड इज फ्रेमिंग थ्योरी. दिस थ्योरी एग्जामिन्स कि मीडिया फ्रेम कैसे करते इश्यूज को, इवेंट्स को, और वो ऑडियंसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है उन्हें समझने में. थर्ड है critical theory. This approach analyzes the power dynamics and ideological of media messages and challenging the dominant narrative and promoting alternative perspectives. इस थ्योरी में हमें ये पता चलता है कि जो मीडिया के मैसेज की पावर कितनी है और वो हमारे ऊपर कैसे डोमिनेट करती है और हम उस मैसेज को कैसे प्रमोट करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको अपनाते हैं. Next is cultural studies. This field examines the relationship between media and culture, और वो एक्सप्लोर करते हैं कि मीडिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी थॉट्स को और कैसे अंडरस्टैंड करवाते हैं आइडेंटिटी, जेंडर और सोशल इश्यूज को मीडिया और सोसाइटी के बीच में. And last is political economy of media. This approach analyzes the economic and political forces that shape media production and distribution and how these factors influence media content and impact society. मतलब जो इकोनॉमी है और जो पॉलिटिकल है वो मीडिया प्रोडक्शन पे कैसे फोर्स करती है और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है हम पे. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. और आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो मीडिया क्रिटिसिज्म से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिएगा. और यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक में मैंने इंपॉर्टेंट फिगर्स, गोल्स क्या होते हैं मीडिया क्रिटिसिज्म में, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थियोरीज है जो इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंडर, मैंने सारी चीज़ें कवर की है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा. एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.